गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? दिखाई दे रहा हूँ भाई? ओके। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बर्मन के जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए होंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ना। तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बताया था भाई? कौशिक की पार 5 हो गया था। चलो बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने बता तो दिया है, ये आपका जेई के अंदर पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। मेंस में पूछा है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को स्लाइटली। ये कोई ऐसा दिया हुआ है, ax tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस bx प्लस c। स्लाइट मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन के अंदर। मैं a1 प्लस b1 ये पूछ रहा हूं। कर लेना कंप्लीट, तो तुमको करनी है, जीएन बर्मन कंप्लीट करनी है। मैं चाहता हूं कि शीट को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार जीएन बर्मन आप कर लें, क्योंकि अगर अपने बेसिक से क्वेश्चंस किए हुए होंगे ना तो आप शीट को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की होगी, सीधे शीट को अटेम्प्ट करने जाओगे तो तुमको शॉक लग सकता है। मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी करनी है तो स्टैनफोर्ड जाओ, एमआईटी जा सकते हो, इंडिया के अंदर अपना ये सही जिंदाबाद है। अभी 12th पास करेंगे फिर पीएचडी की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपने को काफी आगे जाना है। नहीं, शीट ऐसे मत करना। हाँ, शीट डाल दिया, आज मैंने सुबह बोल दिया था, शीट डाल दी है। और शीट में भी मैंने मॉडल टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो एडवांस के लेवल तक हैं, बस उससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो मैंने भी नहीं दिए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, फटाफट सवाल करो यार, जल्दी जल्दी सवाल करो। थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कुछ खास बात नहीं है। उसने tan इनवर्स रूट एक्स का आइडिया आपको दे दिया, तो आप एक काम करो, पहले तो ट्रायंगल बना लो इसको थीटा मानते हुए, और बोलो कि ये sin थीटा आपको ये दिया हुआ है रूट एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, सो एक्स प्लस 1 1 इट इज 1। तो दिस इज सिंपली tan इनवर्स रूट एक्स। नहीं तो बाद में tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब तुमको पता है कि मैं करता कैसे हूं, कि इनवर्स फंक्शन अकेला अगर देखा तो उसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स रूट एक्स, दैट इज 1 over 1 plus x, फिर रूट एक्स का 1 over twice of रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड x, ये आ गया। सो इन फैक्ट इट कम्स आउट x tan इनवर्स रूट x माइनस इस 2 को बाहर निकाले, रूट x कट के यहां आ गया, तो मेरे हिसाब से 1/2 रूट x ओवर 1 plus x dx ऐसा बन गया। सही जा रहा हूं? हां, इधर से भी देखो tan इनवर्स का थॉट इधर से भी आ रहा है। हां, रूट x को tan थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर मैं x को ले सकते हो, आप x को t स्क्वायर ले सकते हो। बहुत सारे थॉट्स है भाई। जैसे अगर मैं सोचूं रूट x हटाने की, मैं इस इंटीग्रल पर विचार कर रहा हूं, तो आई गो विद द थॉट कि x इक्वल्स टू t स्क्वायर ले लेते हैं, तो dx इज 2t dt। सिर्फ इस इंटीग्रल पर विचार कर रहा हूं, तो रूट x दैट कम्स t, dx इज 2t dt, और नीचे 1 प्लस t स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे आया हाफ, तो 2 कट गया, तो माइनस इंटीग्रल 1 प्लस t स्क्वायर, और ऊपर t स्क्वायर है। ऊपर t स्क्वायर तो आप मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल हो 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने में। तो एक तो यहां से आपका t आ गया है ना, माइनस t एंड माइनस ऑफ tan इनवर्स t प्लस कोई कांस्टेंट रहा होगा। अब x में ले आओ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सेम था, बस ये जेई में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया था। तो दिस इज x tan इनवर्स रूट x, ये प्लस का tan इनवर्स रूट x और आ गया है ना, प्लस का tan इनवर्स रूट x और आ गया, और ये माइनस t का मतलब हो गया माइनस ऑफ रूट x। सो भाई कंपेयर करोगे, यू विल गेट ax as a function of x is x plus 1 and bx as a function of x is minus of root x. So a1 is 2, b1 is minus 1. So 1 is my answer. हाँ, ऑफ कोर्स x को आप आगे tan स्क्वायर थीटा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैं कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं रखता हूं, जो मुझे लगता है कि इससे सॉल्व हो जाएगा उससे चला जाता हूं। कोई बोले x को tan स्क्वायर थीटा रखना है तो रख सकता है। हाँ, मैंने x को t स्क्वायर रखा है ना, तो यहां से देखो ना, ये वाला है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा ना। x को t स्क्वायर लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा भाई, ये जेई में आ चुका था। एक और क्वेश्चन बताता हूं जो भी काफी ट्रेंडी है, मतलब आजकल इन है, पूछ लेता है जी, इंटीग्रल सेक स्क्वायर्ड एक्स, जैसे ये 2022 में शायद पूछा गया हो, डेटा तो वही बता रहा है।
सेक स्क्वायर्ड एक्स। बेटा अगर मिस्टेक नजर आ रही है तो करेक्ट कर लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक कर दी है ना सवाल में, बाय हो भी गई हो तो कर देना करेक्ट। वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जिस टू की आप बात कर रहे हो इस टू से कट जाएगा। थोड़ा बहुत मैं ध्यान रख लेता हूं बट कभी कभी हो भी जाती है। चलो ट्राई करो, थोड़ी देर ट्राई किया करो। कहां रूट में आएगा यार? कैलकुलेशन सही है यार, अपना कैलकुलेशन तुम देख लो, मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा। अरे ऑफ कोर्स यू कैन सब्स्टिट्यूट एक्स, जो तुमको सब्स्टिट्यूट करना है करो। राइट साइड के अंदर बस इतना ध्यान रखना कि tan इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है वो लेकर आना है। हाँ स्प्लिट करने का थॉट तो पांडे जी ठीक लग रहा है मुझे। भाई आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे लाइक इसको इसके नीचे रीड किया साइन की पावर माइनस 2022 एक्स, ये सेक स्क्वायर्ड एक्स, एक तो इंटीग्रल ये बनाया और एक माइनस 2022 और साइन की पावर माइनस 2022 एक्स ये बनाया। हाँ नेगेटिव इवन पावर वाले कंसेप्ट है बट उस ये तो सॉल्व कर लेगा, इसके साथ में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वो वाला अकेला इंटीग्रल तो सॉल्व कर लेगा नेगेटिव इवन पावर से, लेकिन ये वाला इंटीग्रल फिर दिक्कत करेगा। तुमको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा प्रोमिनेंट मेथड है जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं, बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व होते हैं। जैसे इसको फर्स्ट वन है, इसको सेकंड लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये तो हो गया। इसको कॉपी कर लिया माइनस 2022, मैंने बाईपास लगाया, कोई जादू नहीं किया है कि चुप चुप कर रहा हूं ना, सीधा बाईपास लगाया कि उसको बस आज रखा है। अब अगर तुम थोड़ा सा गौर से देख लो तो बात बन जाए, इस tan x को sin x अपन cos x लिख के cos x काट दिया और sin x इसके साथ क्लब कर ये दोनों टर्म इसने बना दी sin की पावर वापस माइनस 2022 और ये माइनस 2022 पहले ये तो इधर से प्लस हो गया। कहानी कुल मिला के है कि ये पूरा इंटीग्रल से खत्म हो गया, ठीक है ना, ये पूरा इंटीग्रल इस इंटीग्रल से खत्म हो गया तो बच गया बस ये। सो माय आंसर विल बी tan x over sin 2022 x प्लस c। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस मेथड से सॉल्व होते हैं। हाँ इस तरीके से ना दो आपको बड़े इंपॉर्टेंट इंटीग्रल बताता हूं। वन इज e to the power x f x plus f dash x, this is e to the power x f x plus c and integral f x plus x f dash x is x f x plus c। बाय पार्ट्स के सबसे अच्छे प्रोफाइल्स में से ये दो प्रोफाइल भी आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। बात वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। आजकल बोले कैसे ऑप्शन देता ही नहीं है कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके तुम क्वेश्चन बना सको, वो जमाना गया। आईटी वाले बहुत समझदार हो गए, वो जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मुश्किल है, तो बच्चा क्या करता है डिफरेंशिएशन इजी पड़ता है तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन को चेक कर लेता है। अब ऐसा नहीं होता, पिछले अगर आप देखो तो 2019 के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन रेयर आया होगा कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके तुम इंटीग्रेशन पहचान पाओ, बहुत ज्यादा समझदार हो गए। ये दो प्रोफाइल याद रखना भाई, e raised to x f x plus f dash x is equals to e raised to x f x। प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया। आप इसको e raised to x f x dx एंड e raised to x f dash x dx दोनों ब्रेक कर दो और इसको फर्स्ट फंक्शन बोलो, e raised to x को सेकंड फंक्शन बोलो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f dash x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो वही जो थॉट में बता रहा था कि वही इंटीग्रल क्रिएट हो गया जो आगे लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ में। तो दूसरे वाले इंटीग्रल के साथ में अपने कुछ नहीं करना, आज नोट डाउन करना है, कॉपी करना है और ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सो माय फाइनल आंसर विल बी e raised to x f x plus c। तो e की पावर x के साथ में f of x plus f dash x ये लिखा हुआ हो तो इसका इंटीग्रल e की पावर x f x रहता है और जो थॉट है वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। अब यही थॉट इसके अंदर भी है, f of x plus x f dash x में भी है। जैसे इसको भी अगर आप दो इंटीग्रल में ब्रेक करो तो ये fx dx इंटीग्रल x f dash x ये है। अब जरा इस पे ट्राई करते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन वन है
माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल एक्स, तो वही हो गया ना क्रिएट, तो वही क्रिएट हो गया, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, so this will be x of x. तो जहन में बिठाने के लिए थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस लेता हूं, चलो, ताकि दिमाग में बैठे कि हमने किया क्या। पहले 30 सेकंड्स में आप नोट डाउन कर लिया करो, साथ साथ में करो तो और अच्छी बात है, लेकिन 30 सेकंड में तो कर ही लिया करो, कर लो। हो गया ना? आओ जरा थोड़ा, बिल्कुल जस्ट टू मेक यू फील कि एक प्रोफाइल है क्या, इसलिए एक सवाल लिख रहा हूं, सो दैट आंखों के सामने से जाएंगे तो याद भी रहेंगे। बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा है। जस्ट फील करवाने के लिए लिखे हैं। नहीं, अभी जब तक इंटीग्रेशन चलेगा तब तक, अभी इंडेफिनिट में तो बिल्कुल भी क्लास 2 नहीं लूंगा, एक ही क्लास रहेगी, शाम वाली नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चन करो, उसके बाद में ब्लैक बुक इज रिवीजन बुक, है ना। मैं ऐसे ब्लैक बुक ले आऊं, आर्बिट्री 2-4 सवाल करवा दूं, उससे ब्लैक बुक का बेनिफिट तुम उठा ही नहीं पाओगे। हो गया? तो भाई मैंने देखा e रेज़ टू x tan x और इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये आपका फंक्शन, ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इट इज e रेज़ टू x tan x plus c, इट इज एज इजी एज आई सेड। ओके, नाउ e रेज़ टू x, अब देखो, अगर मैं sin x को फंक्शन लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये नहीं चलेगा। माइनस ऑफ cos x को आप फंक्शन लेते हैं तो माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो माइनस cos x फंक्शन है, तो इट इज माइनस e रेज़ टू x cos x plus c। मैंने भी देखना मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं ना, उसमें भी कोई गलती बताना मुझे। अब ये तो हमने पढ़ा था कि भाई sec x का इंटीग्रल ये होता है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। सो इट इज e रेज़ टू x ln, मॉड लगाओ ना लगाओ, इंडेफिनिट में कोई खास बात नहीं है, e रेज़ टू x ln sec x plus tan x। ओके, ln sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, सो दिस इज e रेज़ टू x ln of sin x plus c। ये तो वो सवाल है जो आपको डायरेक्ट नजर आ गए। रेहान, क्वेश्चन को उस भाषा के अंदर समझाना जो तुम समझते हो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन के अंदर आप जो समझते हो वो कन्वे करने को सीखने में बरसों लग जाते हैं, जो डेप्थ वाले सवाल होते हैं ना। तो भाई ये तो ऐसे सवाल तो तुमको जस्ट टू मेक यू फील अबाउट द फॉर्मूला ओनली, ऐसे सवाल तो नहीं आने वाले। सवाल तो थोड़ा ऐसे आएंगे कि आप उनको देखकर मैनिपुलेट करके हमेशा पैटर्न बना पाएं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनडेफिनिट, ऑफ कोर्स इनडेफिनिट टफ है, डेफिनिट एकदम एकदम आई मीन केक वॉक है, जिसने इनडेफिनिट सीख लिया उसके लिए तो डेफिनिट इज आई मीन बहुत ही सिंपल। ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये जो मैंने दिए आंसर, ये जो मैंने आंसर दिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी हो सकते हैं। नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछना चाहे तो माइनस साइन एक्स तो आज सच है ही नहीं, माइनस बाहर लगाएगा तो अल्टीमेटली कर सकता है। इस इंटीग्रल के साथ में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, बाकी आप मैनिपुलेट करके कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली तो अपने को नजर नहीं आ रहा कि भाई ए के साथ, ए की पावर एक्स के साथ में एफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन से हैं, बट नेचुरल थॉट जो होगा वो आपको हमेशा गाइड करेगा। अब जैसे आपके पास में एक्स प्लस वन, ये तो नजर आया कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो अब इसी बात है तुम ऊपर एक्स प्लस वन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, जैसा पूरे इंटीग्रल के अंदर अपन करते आए। अब देखते हैं, इट इज e रेज़ टू x, x इसके नीचे तो इट इज 1 ओवर x प्लस 1 एंड माइनस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। अब कुछ कुछ दिख गया होगा कि सर ये रहा आपका fx, ये fx है और ये पूरा माइनस के साथ में f डैश x है ना, तो e रेज़ टू x fx, e की पावर x fx मल्टीप्लिकेशन के साथ में है ना, e रेज़ टू x अपॉन x प्लस 1। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इसका नेबर टाइप सवाल, x स्क्वायर्ड e रेज़ टू x ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, x प्लस 2 ही है। हाँ, ये तो बनने चाहिए, अभी तो आसान आसान इंटीग्रल चल रहे हैं, ये तो बनने चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चंस हैं। धीरे 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 वही थॉट इसके अंदर है।
30 सेकंड्स, कोशिश करो इन 30 सेकंड के अंदर कभी तो करने की। इन सभी क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल थॉट वही है जिससे कि पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डिराइव होता है। हाँ ये जीएन बर्मन में है। अब जीएन बर्मन के समय मैंने ये शायद बताया भी नहीं होगा। मैं तो इसको नीचे 2 देख के ना और ऊपर एक्स स्क्वायर देख के मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे कि सर -4 + 4 कर दीजिए। अब इसको स्प्लिट करोगे e raised to x, this is x plus 2 x minus 2, so it is x minus 2 over x plus 2 plus 4 over x plus 2 squared। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन सुपर स्ट्रांग चाहिए। क्या हुआ? हाँ -4 + 4, बस मैं ये कह रहा था आपकी ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग होगी तो यहाँ दिख जाएगा कि सर ये आपका fx, क्योंकि अब ऐसी बात है नीचे डिनोमिनेटर x + 2 का स्क्वायर आपको बताएगा, गाइड करेगा कि यहाँ नीचे x + 2 है तो इसको एक बार fx लेके देख लो और वो दिखाई भी दे रहा होगा जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए। My final answer will be e raised to x, x minus 2 over x plus 2 plus c। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। e raised to x, x squared plus 5x plus 7 over x plus 3 squared dx। अरे करके तो देखो यार f डैश x करते नहीं हो बेटा तुम लोग, है ना। f डैश x ये मैंने बस एक स्टेप नहीं लिखा और वो भी आपने लिखवा दिया मुझसे, है ना। खुद तो करो बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ देखा मैंने प्रीवियस स्लाइड निकाल लिया, बताओ जरा। मैंने x minus 2 upon x plus 2 को fx लिया है, तो क्या मैंने f डैश x गलत लिखा है? मेरे हिसाब से तो मैंने सही लिखा है। तो f डैश x क्या आया? 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपका f डैश x है या नहीं है? है, तो हो गया ना सवाल खत्म। मैं अच्छे सवाल कराने की सोच रहा हूं, तुम बेसिक सवाल में fx का f डैश x नहीं निकाल पा रही हो, गलत बात है। इसमें थॉट बनाओ, दिस इज गुड। चलो 30 सेकंड्स और देता हूं। हाँ ठीक बात, ठीक है। मतलब आपने इसको e raised to x plus 5x plus 7 को x plus 2 x plus 3 plus 1 लिख दिया, क्योंकि आपने देखा कि नीचे x plus 3 का स्क्वायर है। अब इतना लिखने के बाद भी स्प्लिट करोगे तो इसके नीचे इट इज x plus 2 over x plus 3 प्लस 1 over x plus 3 स्क्वायर। तो इंट्यूशन तो यही कहेगा ना कि देखो जरा इसको f of x लेके एक बार देखते हैं। ये f डैश x है, so this is e raised to x x plus 2 over x plus 3 plus c। इंटीग्रल e raised to x, चलो एक और आसान सवाल, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। फटाफट करो, दे आर नॉट मोर देन 45 सेकंड्स क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा समय जाया कर नहीं सकते। 1 मिनट इन क्वेश्चन के लिए ये है कि बहुत सारा समय मिल गया। तो नीचे x प्लस 1 देखा ना, तो ऊपर नोमेरेटर में भी x प्लस 1 बनाओगे, सीधी बात है। तो x प्लस 1 बनाने के लिए तुम क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लिखोगे। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपने x प्लस 1 का स्क्वायर देख लिया तो यू विल ट्राई टू मेक नोमिनेटर के अंदर x प्लस 1। सो दिस इज e रेज़्ड टू x। अब इसके नीचे गया तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और इट इज 2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। सो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये f ऑफ x है और ये इसका डेरिवेटिव है। सो दिस इज e रेज़्ड टू x, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस। बन रहे हैं। हाँ चलो एक बार और ट्राई करते हैं। e raised to tan inverse x,
1 plus x squared over 1 plus x squared. ये ट्राई करो, e raised to tan inverse 1 plus x squared over 1 plus x squared. हाँ ठीक है, tan inverse x को t मानना ठीक है, पर क्या तुमको ये भी नजर आ रहा है कि सर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है e raised to tan inverse x, ये 1 plus x squared, तो नीचे 1 plus x squared, मैं इसको ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है ना, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब मैं फंडामेंटल पर जा रहा हूं कि e की पावर tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन बोलो आप, तो e की पावर tan इनवर्स x into x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द वन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चेन रूल से 1 over 1 plus x squared, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड इज x। देख रहे हो, वही क्रिएट हो गया जो फंडामेंटल था, तो क्रिएट हो गया तो कैंसिल भी हो गया, तो इट इज x e raised to tan inverse x। हाँ, कोई tan inverse x को t मान के भी कर सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोर इजियर इज रिलेटिव, मेरे को ये फंडामेंटल आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है ना। आंसर इज दिस x e raised to tan inverse x, क्योंकि आइडिया तो यही है ना, क्योंकि e की पावर tan इनवर्स x को आप करोगे कैसे, इंटीग्रेशन के अंदर आते आते यहां तक अपने को आइडिया ये तो हो जाता है कि e की पावर tan इनवर्स x को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं, इसको आप फर्दर थोड़ी इंटीग्रेट कर पाओगे, और कर पाओगे तो ठीक है, x को tan t लूंगा, फिर मैं बाय पास लगाऊंगा, लेंदी है यार। इंटीग्रल e की पावर sin स्क्वायर्ड x cos x sin 2x माइनस sin x dx। नहीं मान सकते हैं, tan इनवर्स को t मान के कर सकते हैं बच्चे, मैंने कहा ना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप tan इनवर्स x को t ले लीजिए, यानी x को आपने t लिया है ना, या जैसे भी करना चाहें तो बोलेंगे कि e raised to t 1 plus tan t plus tan square t, है ना, और वो 1 plus x square तुमको दिखाई दे रहा होगा सर, 1 plus x square आपका sec square t बनेगा, तो dx में भी तो sec square t dt आएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो इट इज e raised to t tan t plus sec square t dt। अब तुम कहोगे सर ये f of t है, ये f dash t है, सो इट इज e raised to t tan t plus c। अब तुम t की वैल्यू रख दो, तो e raised to tan inverse x into x plus c, ये हो गया। पर स्टिल आई से आई स्टिक टू द फंडामेंटल ओनली, कि बाय पार्ट से तो आया था। एक एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। इसको करके देखो, अब बाय पार्ट्स क्यों अब बाय पार्ट्स क्यों याद आया, मैंने इसको यूं लिखा e raised to sin squared x। अब तुम्हें मालूम है कि sin squared x का डेरिवेटिव sin 2x को कंटेन करता है, तो आगे जब ओपन करो तो sin 2x को इसके साथ में ले लेना, विद ऑब्वियस रीजन, मुझे लगता है तुम रीजन भी समझ गए होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, माइनस इंटीग्रल e की पावर sin squared x sin x dx। अब मैंने sin 2x बता दिया, मैंने sin squared x को अगर मैं t मानता हूं तो sin 2x dx dt बनता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको सेकंड फंक्शन लेना है मुझे, एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन e raised to sin squared x, है ना, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस sin x, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड e की पावर sin squared x, बन गया ना प्लस साइन के साथ में, भाई सेकंड वाले के साथ कुछ नहीं कर रहा, तो फंडामेंटल को ध्यान रखना है ना, क्योंकि वहां तो tan इनवर्स x को t मानना, क्योंकि नीचे भी 1 plus x स्क्वायर नजर आ गया था तो बड़ा ऑब्वियस था, ये कट के आपके पास में ये बच गया cos x e raised to sin squared x plus c। स्टिल आई रिकमेंड कि आप ये वाले मेथड्स ध्यान रखना कि बाय पार्ट्स में जो दूसरा मुश्किल इंटीग्रल है वो अपने आप कैंसिल हो सकता है, तो एक ट्राई तो इसको जरूर देना। क्या हो गया भाई,
अरे तो किस बात मैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री की शीट मेरे पास थोड़ी है, नहीं तो मैं दे देता। मैं उनको बोल दूंगा, तेरा नोट कर लिया मैंने, मैं बोल दूंगा, ठीक है। e raised to 2x, अपने पास दोनों तरह के मेथड्स रखो, जो मेथड लगता है कि इसके अंदर ये चल गया उसको लगा दो। e की पावर 2x sin 4x minus 2 अपॉन 1 minus cos 4x। बाय पार्ट्स में इतने प्रोफाइल है अपन जो पढ़ रहे हैं एडवांस के लिए तक काफी है। ट्राई करो इसको बच्चों बनाने की। ओके आपने कहा कि 2x टी ले लो, मैंने भी ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ dx इज dt, तो दिस इज हाफ ऑफ e raised to t sin of 2t minus 2 over 1 minus cos of 2t dt। चलो भाई मैंने कर दिया। सो दिस इज हाफ e raised to t। मुझे लगता है तुम cos के साथ में जब भी 1 माइनस cos देखते हो या 1 प्लस cos देखते हो, तुम्हारे पास फॉर्मूले आ ही जाते हैं। इट इज 2 sin square t, और ऊपर जब आपने एंगल t में कन्वर्ट कर ही लिया है तो ऊपर भी कर दो। तो दिस इज हाफ इंटीग्रल e raised to t 2 sin t cos t upon 2 sin square t is cot t, है ना, एंड माइनस ऑफ 2 कट गया, sin square t ऊपर गया, cos x squared t बन गई बात कि सर cot t आपका ft तैयार हो गया, माइनस ऑफ cos x squared t is f dash t है। सो दिस इज हाफ e raised to t cot t बन गई। हाफ भी आएगा, हाफ आएगा अनंत, मेरे हिसाब से हाफ आएगा, मेरा हाफ आ रहा है, आप देख लेना हाफ आना चाहिए, बाकी लोग भी देख लो कि भाई हाफ आता है या नहीं आता। मेरा हाफ आ रहा है, मौलिक आप भी देखो हाफ क्यों छोड़ दिया, मैंने कहां से हाफ ले आया, मेरा ये हाफ आ रहा है, तुम लोगों का क्यों नहीं आ रहा वो देखो, मैंने तो गलत नहीं किया। चलो चलो थोड़ा सा इसको देखो जरा, साइन ऑफ ln x cos ऑफ ln x, अलग अलग तो हम साइन ln x का तो कर चुके हैं वैसे, ऑफकोर्स बन जाता, वो तो हमारे पांडे जी ने बोल दिया कि 2x टी ले लो, तो मैंने 2x टी ले लिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बना देता। अब साइन ऑफ ln x को तुमने इंडिविजुअली किया हुआ है, साइन ln x को तुमने किया हुआ है, साइन ln x को फर्स्ट फंक्शन मान के वैसे भी कर सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई अगर कोई सोचे कि सर मैं ऐसा अगर लिख दूं साइन ऑफ ln x dx प्लस cos ऑफ ln x dx, और मैं अगर ये फर्स्ट फंक्शन मान के करूं आगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बी cos ऑफ ln x into 1 by x, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट विल बी x dx, तो वही क्रिएट हो जाएगा। फंडामेंटल आइडिया तो यही है, तो ये आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा अपन इस पे भी विचार करें कि सर इस पे ना जो आपने दूसरा पैटर्न बताया था ना fx प्लस x f डैश x वाला, वो देखो लग रहा है, अगर आप मन में ही सोचें कि ये f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव cos ln x अपॉन x होगा ना, तो ये क्या है, तो ये x f डैश x है। अगर ये पहचान गए कि fx प्लस x f डैश x लिखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि इट इज x sin ln x प्लस c है, x fx है। अरे मैं एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूं, अपने पास इतना वक्त थोड़ी होता है कि अपन इसको एक पावर x से करें, अपन इसको बाय पार्ट से करें, इसको अपन fx प्लस x f डैश x से करें। ये तो स्टूडेंट करता है, टीचर थोड़ी करता है। टीचर जो है वो आपको गाइड करता है कि इससे भी हो सकता है, इससे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। टीचर थोड़ी करेगा, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से किया जा सकता है, वो सारे तरीके थोड़ी करेगा, वो तो तुमको करने हैं। इंटीग्रल x प्लस sin x ओवर 1 प्लस cos x, x प्लस sin x ओवर 1 प्लस cos x। यहां तो बच्चों को हम सिर्फ फंडामेंटली बताते हैं कि भाई देखो ऐसा थॉट है, बच्चे अपने आप करते रहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई खास बात नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, हजारों लाखों आंसर आ सकते हैं, आंसर के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ट्राई करो। ओके तो आपने इसको यू रीड किया, 1 प्लस cos x देख के ही कुछ सर्टेन हैबिचुअल स्टेप्स होते हैं कि ये 1 प्लस cos x आया, तो आपने इसको 2 cos squared x by 2 रीड किया,
और ऊपर आपके पास में x प्लस साइन एक्स है, ये बना दिया। तो ये x के नीचे रीड किया तो इट इज 1/2 x सीकेंड स्क्वायर्ड x by 2, और sin x के नीचे रीड करोगे तो ऑफ कोर्स आप sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 पढ़ोगे। 2 sin x by 2 cos x by 2 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल, तो बचा क्या, tan x by 2, ये बच गया। अब मुझे लगता है काफी कुछ दिखाई दे रहा है कि देखो tan x by 2 को अगर आप f of x लेते हो ना तो हाफ sec squared x by 2 f dash x आता है, तो ये आपका x f dash x लिखा हुआ है, पैटर्न दिख गया, fx plus x f dash x, so it is x f x, x tan x by 2 plus c, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, जल्दी हो गया तो और अच्छी बात है। ये ट्राई कर लो, ln x over 1 plus ln x squared, मुझे लगता है कि वही थॉट तो वही है कि सर इसमें 1 प्लस ln x नजर आ रहा है, तो आप 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए कुछ बनता है क्या। सो दिस इज 1 over 1 plus ln x माइनस 1 over 1 plus ln x का स्क्वायर। अब 1 plus ln x यहां डिनोमिनेटर में, यहां 1 plus ln x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब एक बार स्क्वायर फिक्स लेके देखो, तो f dash x क्या आया, इट इज माइनस 1 over 1 plus ln x का होल स्क्वायर, चेन रूल से ln x का 1 by x, सो यहां से x हटाया, यहां लगाया, तो x f dash x आ गया, ये इट इज x f dash x, तो पैटर्न हो गया, x f x दैट इज x upon 1 plus ln x। हाँ सब एक ही थॉट है, और ये थॉट बहुत सादा यूज होता है। चलो नोट कर लो 5 सेकंड 10 सेकंड। हाँ सबका थॉट एक ही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि एक ही थॉट जैसे सवाल है इसलिए सबका थॉट एक है। ln of ln x plus 1 over ln squared x dx, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। पता है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आंसर अलग अलग आ सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था ना tan इनवर्स रूट x ax tan इनवर्स रूट x plus bx plus c वाला, तो उसने गाइड किया था कि tan इनवर्स रूट x बनाना है इंटीग्रल के अंदर, तो इस तरह से गाइड करते हैं। अगर ओपन क्वेश्चन होगा तो दिक्कत ही है। ln x को टी लूं, ले सकते हो तुम ना फंडामेंटल छोड़ देते हो यार, तुम फंडामेंटल आइडिया छोड़ देते हो। अब जैसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है ln of ln x का, पर मुझे ये पता है कि ln x का जो भी फंक्शन होता है उसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तो मैंने इसको ऐसे रखा ln of ln x और इसको 1 over ln squared x dx ऐसा लिख दिया। अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूं और मैंने कहा इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, 1 को सेकंड लो, तो ln of ln x into x minus integral derivative of first function will be 1 over ln x into 1 by x, integral of second is x, और आगे दिया हुआ है 1 upon ln squared x dx, ऐसा बना। अब इसको मैंने कट किया, 1 by ln x को फर्स्ट फंक्शन बोला और इस पे अप्लाई किया x, ये फंडामेंटल आइडिया है, इसको नहीं छोड़ना, बाकी किसी भी तरीके से बनता बन जाने दो। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस 1 over ln squared x into 1 by x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज x। देखो कितना बढ़िया से बना है। अब देख पा रहे हो कि ये माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस, मतलब ये जो है आपके पास माइनस 1 by ln square x क्रिएट हो गया जो उसको कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या, इट इज x ln of ln x और एक ये माइनस x over ln x प्लस c। ये है आइडिया फंडामेंटल, बाय पार्ट से आगे बनते जाएंगे, कैंसिलेशन अपने आप होता रहेगा। हाँ अब बाकी के सारे थॉट जो है, जो बाकी के बनाए हुए थॉट्स हैं उन सबसे मैं कर सकता हूं। अब कोई कहेगा कि सर ये तो ठीक है, ये है फंडामेंटल। अब क्या सर देखो ln of ln x को अगर मैं f of x लेता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव है f dash x वो आता है 1 by ln x into 1 by x, मतलब x f dash x जो है 1 by ln x आता है, तो वो इसको u राइट कर लेगा कि सर ln of ln x लिखिए प्लस 1 by ln x लिखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 by ln x, और ये हो गया माइनस 1 by ln squared x dx। अब वो कहेगा ये तो बना हुआ है, इसको तो आप टेंशन मत लो, आप इस वाले पे सोचो, ठीक है, इस वाले पे सोचो और बोलो कि 1 by ln x f of x है, ये 1 by ln x है, तो f dash x क्या हुआ, इट इज माइनस 1 over ln squared x into 1 by x, यानी x f dash x आपका ये आ गया,
तो इस बार यहां पर यह पैटर्न बन गया कि fx प्लस x f डैश x है ना। सो फाइनल आंसर अपना बन गया, दिस इज x ln ऑफ ln x प्लस माइनस माइनस ये fx है तो x f x x ओवर ln x। हो बात? हाँ, फंडामेंटल से करोगे तभी आइडिया आएगा कि ln x को ऐड करना है, 1 बाय ln x को फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सही है ना। तो यहां तक ये अपना फॉर्मेट था e की पावर x fx प्लस f डैश x का अलॉन्ग विद fx प्लस x f डैश x। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल पर। अब मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन करने के बाद में ये आइडिया काफी हद तक अंदर जहन के अंदर सेटल डाउन हो गया होगा कि जब भी आप e की पावर x fx प्लस f डैश x को मतलब e की पावर x को देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको fx प्लस f डैश x बनाने की कोशिश करेंगे और साथ में ही fx प्लस x f डैश x भी आप पहचानने लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अपने से कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एक और टेक्निक है, मेथड नहीं है, टेक्निक है ये, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इस टेक्निक को समझो पहले, तो ये टेक्निक है क्या। ठीक है, हाँ वो एक ही बात है आदर्श कि वो पूरा ब्रैकेट fx बाजू वाला x f डैश x, एक ही बात है। मतलब ये जो तुम कहना चाह रहे हो ना कि सर ये fx और बाजू वाला प्लस के साथ मतलब माइनस वाला पूरा ले लो उसको, वो x f डैश x है, वो एक ही बात है। ठीक है, आदर पहले तो हम ये बात को समझे कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करते कैसे हैं और किन बेसिक बात किन सवालों पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, है ना। तो देखो, जैसे मान लो आपको कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, इट्स लाइक nx ओवर dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है वेयर nx इज ए पॉलिनोमियल एंड dx इज ए पॉलिनोमियल। ओके, अब अगर मेरे पास में अगर पॉलिनोमियल है तो कोई ना कोई सर्टेन डिग्री भी होगा उसका। अगर आपके पास में डिग्री ऑफ nx ग्रेटर और इक्वल डिग्री ऑफ dx हो, न्यूमरेटर के अंदर पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर या ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो आप डिवीजन कर दीजिए, डिवाइड करके nx ओवर dx को आप ऐसा लिख दीजिए एक्चुअल डिवीजन से qx प्लस rx अपॉन dx, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिखने से qx तो ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल आएगा, ये तो पॉलिनोमियल है ही, ये जो है ना rx अपॉन dx, इसमें अब r की डिग्री dx की डिग्री से कम हो जाएगी, ऑब्वियस बात है क्योंकि आपने डिवाइड किया है, राइट। अब ये ऐसे जो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ऐसे फंक्शंस के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें डिग्री ऑफ nx लेस देन डिग्री ऑफ dx हो, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, बस इसको नाम दे दिया गया। ओके, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैसे क्वेश्चंस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक यूज किया जाता है। पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल जिनमें न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो, और अगर बराबर या ज्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री तो हम पहले एक्चुअली डिवाइड करेंगे। ओके, अब करते क्या है, सर्टेन मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन बाय नेचर इज अ लेंथी प्रोसेस, ये टेक्निक थोड़ा लेंथी है। कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये सीख रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जिनके अंदर हमें लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएंगे, वो अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि लाइक नीचे ऊपर x+1 है और नीचे आपको लाइक लेट्स से x+2 x+3 x+4 ऐसा दिया हुआ है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, मैं देख पा रहा हूं कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्यूबिक है, डिग्री नीचे की ज्यादा है, तो हम करते क्या है, व्हाट वी डू, इसको हम बोलते हैं कि आपके पास में यू हैव इन द डिनोमिनेटर यानी dx मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें dx से डिनोट कर रहा हूं कि dx कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड का मतलब पावर 1 है, x+2 x+3 x+4 का पावर 1 है, तो यू कैन राइट दिस x+1 ओवर x+2 x+3 x+4, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट a ओवर x+2 प्लस b ओवर x+3 प्लस c ओवर x+4। ये अपन लोग करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। जैसे ही तुम इंटीग्रल के अंदर नीचे x² - 4 देखते हो तो तुम क्या करते थे, तुम करते थे ना कि x+2 और x - 2 ऐसा करते थे, और ऊपर करते थे कि सर इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए x+2 - x - 2 और यहां 1/4 लगा दीजिए, फिर सेपरेट कर लीजिए। वो वास्तव में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे थे, बट चूंकि वहां पर 2 थे इसलिए वहां पर होना इजी था। 3 या 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा इतना आसानी से दिखती नहीं है चीजें, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर इतनी आसानी से मैनिपुलेशन होता नहीं है, तो इसलिए टेक्निक बना दिया गया कि आप इस इंटीग्रल को आप ऐसा लिख सकते हैं। नाउ बाय कंपैरिजन, कंपेयर क्योंकि ये दिस इक्वल्स टू दिस बोल रहे हो तो इट इज एन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगी, तो फिर आप कहोगे कि फिर तो मैं एबीसी निकाल लूंगा कंपेयर कर कर। एबीसी कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग। कुछ लोग वैल्यू करके निकाल लेते हैं, दोनों मेथड सही है। बाय कंपेयरिंग व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की। अब जैसे मान लो आपके पास में लेट्स से न्यूमरेटर कुछ भी हो, मैं न्यूमरेटर को लिख भी नहीं रहा हूं, कुछ भी हो, मतलब डिग्री कम, चलो लिख लेता हूं, डिग्री ज्यादा मत ले लेना। लेट्स से इट इज x+1 ओनली, और इस बार हमारे पास नीचे x+2 का स्क्वायर आ गया, x+3 आ गया एंड x+4 आ गया। मान लो ये हो गया, तो हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर जो है आपका dx इट कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये बोलते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब इसमें करते क्या है, इसके अंदर व्हाट वी डू, वी राइट x+1 ओवर x+2 स्क्वायर
अब देखो स्क्वायर है ना, वहां हम लोग दो कांस्टेंट्स का यूज करते हैं. वी राइट a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर्ड. ये ध्यान रखना, ठीक है. ये याद रखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर, और फिर x प्लस 3 और x प्लस 4 के लिए एक ही कांस्टेंट, ऐसा. एंड अगेन बाय कंपेयरिंग वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी. वैल्यू ऑफ एबीसीडी फाइंड करना तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो गया. उसके बाद तो हम लोग इंटीग्रेट कर ही देंगे कि इसकी जगह पर मैं ये रखूंगा इंटीग्रल के अंदर, तो इसको तो मैं इंटीग्रेट कर ही दूंगा, ठीक है. तो एक तो ये थॉट हो गया. तो पहला थॉट ये वाला था कि जब आपका dx contains non-repeated linear factors, when dx contains repeated linear factors, and third thought is when dx contains non-repeated quadratic factors like it is x plus 1, और नीचे मान लो x squared plus 4 का फैक्टर दिया हुआ है, और एक x plus 1 है, एक x plus 1 तो काट दो, उधर दिया हुआ x plus 2 है, एक x plus 3 का स्क्वायर आ गया. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं dx contains non-repeated quadratic factors, non-repeated quadratic factors. ठीक है, ये भी करवा दूंगा सुबह, जो तुमने लिखा है ना वो sin 2x में कन्वर्ट करके हो जाता है, कुछ खास बात नहीं है. अब इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी राइट x plus 1 over x squared plus 4 x plus 2 x plus 3 स्क्वायर. एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए नीचे अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो वी राइट फॉर दैट न्यूमरेटर के अंदर एक लीनियर फैक्टर लिखते हैं ax plus b अपॉन x squared plus 4. फिर x plus 2 के लिए एक कांस्टेंट तो c अपॉन x plus 2. x plus 3 का स्क्वायर है तो दो कांस्टेंट आएंगे बारी बारी से, d अपॉन x plus 3 e अपॉन x plus 3 का स्क्वायर. इस तरह से, ठीक है. तुम देख रहे हो कि ये कोई मजे वाली बात नहीं है. आपको 5 कांस्टेंट्स पहले इवैल्यूएट करने हैं और उसके बाद में इंटीग्रेट करना है. तो इट इटसेल्फ इज अ टीडियस लेंथी प्रोसेस. और तुम देखोगे क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसे स्मार्टली इसको अवॉइड करेंगे. एंड लास्ट कि अगर आपके पास में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए लाइक x plus 1 over x plus 2 x plus 3 स्क्वायर्ड x squared plus 4 x squared plus 9 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया. तो तुम मुझे लगता है बना सकते हो. तुम ये कह सकते हो कि इसके लिए आपको जो कांस्टेंट चाहिए ना बहुत सारे होंगे. ये चीजें जो मैंने बताई है आप ये याद रख लोगे. कभी मान लो बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो वैसे तो आज तक ऐसा इतने सारे कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए सवाल तो नहीं बनाया है आईआईटी ने, बट फॉर द फर्स्ट डे सो मैं तो देखता हूं x plus 2 है, पावर कुछ नहीं है तो a अपॉन x plus 2 लिख दो. x plus 3 का स्क्वायर है तो दो आएंगे तो b अपॉन x plus 3 c अपॉन x plus 3 का स्क्वायर. x square plus 4 है, पावर 1 है तो आप ऊपर लिख दो dx plus e अपॉन x squared plus 4. अब x squared plus 9 का होल स्क्वायर है तो e fx plus g अपॉन x squared plus 9 प्लस fx plus g आगे कौन सा आएगा, a b c d e f g h hx plus i ओवर x squared plus 9 का होल स्क्वायर. अब तुम देख रहे हो ना, बताने को मैंने बता दिया, ठीक है ना. वन बाय साइन की पावर 6 को ऊपर ले जा. ये कैसे सिंपल सिंपल, मैं इतने अच्छे सवाल करवा रहा हूं तुम मुझसे ये पूछ रहे हो यार. 1 अपॉन इसको ऐसे ले जा cos की पावर 6 dx और इसको लिख दे cos की पावर 4x इनटू cos स्क्वायर्ड x. अब बना दे cos स्क्वायर्ड x. अब ये cot x का डेरिवेटिव होता है तो इसको cot x में कन्वर्ट कर दे, ठीक है. आ जाओ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि करते कैसे हैं. और आप ये भी ऑब्जर्व करना हम लोग कैसे अवॉइड करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को. एक क्वेश्चन बताता हूं, dx ओवर x क्यूब प्लस 1. बस एक सवाल देख लो, उससे तुमको ये आइडिया होगा. हाँ, इसलिए तो मैंने बताने को बता दिया. आप देखोगे कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज न के बराबर करता हूं, जहां मुझे लगता है कि अब तो कोई तरीका ही नहीं है. आप पूरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप ये देखोगे कि सर ने पार्शियल फ्रैक्शन बताया जरूर है लेकिन यूज तो ये सिंपल सिंपल वाले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बड़े वाले तो करते नहीं, ठीक है ना. तो अब देखो, अब कोई इसको तो ये सोचेगा, ध्यान से समझना, जो यहां पर तुम टाइम सेव कर सकते हो अगर तुम ये वाला पार्ट सीख गए तो. कोई तो ये सोचेगा कि सर मैं इसको यूं सोच रहा हूं कि आप जो है इसको x क्यूब, क्योंकि जैसे हम लोग x क्यूब प्लस 1 लिखते हैं आपके दिमाग के अंदर लिखना मतलब समझना, आपके दिमाग के अंदर ये आ जाएगा कि सर फैक्टर बना दीजिए x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx, है ना. तो फिर आप कहोगे सर इसको आप 1 ओवर x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को यू कैन राइट a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से जाओगे तो ये सवाल काफी मुश्किल लेंदी हो जाएगा. अब तुम यहां से तुम abc की वैल्यू निकाल लोगे, चलो निकल गई. फिर तुम कहोगे ये तो भाई a अपॉन x प्लस 1 इसका तो इंटीग्रल a ln mod x प्लस 1 हो गया. अच्छा b और c की वैल्यू निकल गई, तुम इसको रीड करोगे सर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, आपने बनाना सिखाया बना लेंगे, ठीक बात. मतलब थ्योरेटिकली दिस इज गुड बट आई वोंट गो फॉर दिस. मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, मैंने बता दिया बट मैं नहीं जाऊंगा ऐसे. मैं इसका डेरिवेटिव जानता हूं, x क्यूब प्लस 1, x क्यूब का डेरिवेटिव अपने में x स्क्वायर कंटेन करता है ना. तो x स्क्वायर कंटेन करता है तो मैं उसका यूज कर लेता हूं कि भाई एक काम करो आप तो ऊपर लिख दीजिए इट इज x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. हम लोग यहां बोलते हैं, मैं तो क्लास के अंदर बोलता हूं जिसने न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना सीख लिया, डिनोमिनेटर को देख के वो इंटीग्रेशन सीख गया. मैंने देखा x क्यूब प्लस 1, मैंने ऊपर न्यूमरेटर में ये मैनिपुलेट किया, है ना. अब तुम देख रहे हो कि सर इससे तो बड़ा आसान हो गया, x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx माइनस और ये आपके पास में x प्लस 1 x माइनस 1. तो मैं एबीसी के झंझट से बच गया, मुझे कैलकुलेट नहीं करने पड़े. अब ये तो बना हुआ है, तुम कहोगे यहां 3 लगाओ या 1/3 करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो ये तो 1/3 ln mod ऑफ x क्यूब प्लस 1 है. और ये वाला तुम कहोगे सर ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, हम बना लेंगे, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना. जहां जरूरी होगा वो मैं बताऊंगा. एक क्वेश्चन तो मैं लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि a एंड b कैसे निकालते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं बच्चों.
बर्मन के जो क्वेश्चन है वो करने के लिए बाय पार्ट्स वाले, वो जो बीच में गैप आया था ना क्वेश्चन के बीच में, आपने देखा होगा गैप था, वो गैप वाले सवाल बाय पार्ट्स के हैं, मैं लिख के भी भेज दूंगा। ओके ओके बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू।